जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह। तो आज हम मैथमेटिक्स के अनुपात और समानुपात के बारे में हम आपको बेसिक से बताने वाले हैं। यानी आज हम बेसिक बताएंगे, इसके बाद हम बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे। ठीक है, यानी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन होता है मैथ का, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाकी इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए। तो हर उस पॉइंट को ध्यान से सुनना है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको सुन आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। ठीक है, अब जो मैं आपको पढ़ाऊँ आपको ध्यान सुनना है बस केवल। ठीक है, चलिए हम कुछ बेसिक पहले देख लेते हैं, किसके बारे में कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए, किसके बारे में, अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, यानी कि अनुपात व समानुपात यानी इसके बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अब बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा ना कि A/B लिखा होता है ना, यानी A/B, और इंग्लिश वाला बोला करते हैं A/B। ठीक है, इसलिए यानी हम इसको लिख सकते हैं A/B को कितना, A/B, यानी कि बटे का मतलब अनुपात होता है। ठीक है, जहाँ पर बटे वहाँ पर अनुपात, जहाँ पर बटे या फिर अपॉन वहाँ पर अनुपात। जैसे एक स्थान पर लिखा है 3/5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/5 में, यानी जहाँ पर बटे वहाँ पर अनुपात। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे कि एक हो 6/10, इसको हम लिख सकते हैं 6/10। ठीक है, तो मुझको ऐसा उम्मीद है कि जो अब स्टार्टिंग हम आपको बता रहे हैं आप इसको पहले ध्यान से देखें। ठीक है, बाकी इसका आंसर निकालने के मेरा काम है, मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए। यानी जहाँ पर बटे है वहाँ पर आप लोग अनुपात लगा सकते हैं, और जहाँ पर अनुपात है उसको आप बटे मिला सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अब हम क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, यानी दो तरीके, फर्स्ट मेथड एंड हम आपको इसमें सेकंड मेथड बताने वाले हैं। इन दोनों मेथड को आपको ध्यान से सुनना है बस केवल है। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं मेथड और हिंदी में बोलते हैं विधि। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए। अब सबसे बड़ी बात है इसे सॉल्व कैसे करेंगे ना। देखो यहाँ पर A/B की वैल्यू कितनी है, 5/9 है। ठीक है, फिर है B/C की वैल्यू कितनी है, 6/11 है। और इसमें वो पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए गौर से ये दिख रहा है, कह रहा है कि A/C की आपको वैल्यू बताना है, A/C की वैल्यू। तो फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड A/C। अब देखिए, अब बात करते हैं कि मैथ की जो बुक होती है ना उसमें कैसे दिया रहता है, और जो मैं सेकंड तरीका बताऊंगा वो मैं अपनी तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना, देखो यानी इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है A/C का निकालने का, कि A/B और गुणे B/C, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मुझको A/C की वैल्यू निकालनी है तो A/B की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 5/9, यानी 5/9। ठीक है ना, गुणे अब B/C की वैल्यू कितनी है, आपको देखो यहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, ये कितना 6/11, लिख दो यहाँ पर 6/11 हो गया। इतना तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये 9 से 3 से काट दो, 3 त्रिक 9 और 3 ऊपर जाओ, 3 दूना 6, तो ऊपर कितना बचा, यानी A/C बराबर कितना 5 × 2 यानी 2, और कितना 3
मल्टीपल में गिरा। तो इसको आप लोग निकाल दीजिए कितना, A/C बराबर 10/33। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब पहले इसको आपको ध्यान से समझना था, सुनना था, फिर इसका मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है ना? हाँ, लेकिन तब तक आपको ध्यान से सुनना है। तो इसमें A/B की वैल्यू कितनी है, 5 जो कि रेशियो 9, और दूसरा है B/C यानी B/C की वैल्यू कितनी है 6/11 यानी कि 6 गिरा है। ठीक है, यानी 6/11 है। अब बात करते हैं फाइंड यानी पाना क्या है, मतलब मुझे निकालना क्या है, A/C यानी A/C। तो A/C की वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है वो A/B गुणे B/C। ठीक है, अब देखो A/B की वैल्यू आपको ऊपर मिल रही है, यहाँ पर कितना है 5/9 यानी कि 5/9। मैंने कितनी बार बोला कि जहाँ पर अनुपात है उसको हम बटे रख सकते हैं और जहाँ पर बटे उसको अनुपात में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 5/9, फिर गुणे B/C कितना है 6/11। अब देखो 3 से ही कट्टा है नीचे वाला, ठीक है, देखो ये कट्टा है ना, ये 9 कट्टा है, 3 से 3 3 9 और ये 3 2 6 ये कट गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5 गुणे 2 जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं यहाँ पर, और नीचे क्या है 3 × 11, 3 × 11। ठीक है, तो A/C की वैल्यू कितनी है 10/33। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब इसका हम आपको सेकंड मेथड बताने वाले हैं। ठीक है, अब यानी कि सेकंड मेथड यानी दूसरी विधि। चलिए, ये तो मैं आराम आराम बता रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए, आपको A/B की वैल्यू कितनी है, पहले लिखिए A/B/C। ऐसे लिख सकते हैं A/B/C यानी A/B/C। ठीक है, A/B की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे कि 5/9 है। अच्छा, फिर B/C की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 6/11 है। अच्छा, देखो C के नीचे एक बॉक्स खाली पड़ा है और यहाँ पर एक बॉक्स खाली पड़ा है ना, यहाँ पर हमें कुछ भरना है और नीचे एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। अच्छा, तो देखो 9 के इधर पड़ रहा है ना, तो 9 के इधर पड़ते आपको इस बॉक्स में आपको 9 भर देना है ऐसे। ठीक है, अब देखो 6 के इधर एक बॉक्स खाली पड़ा है, तो इसमें क्या भर देना है 6 भर देना है। भर पाएंगे? अच्छा, तो 6×5 कितना होता है 30, यहाँ पर लिख दो 30। अच्छा, अनुपात यहाँ पर भी लगाना है, 9×6 कितना होता है 54 होता है, लिख लो। और 11 कितना होता है 99 होता है। ठीक है, तो जो 30 निकला है A की वैल्यू है, 54 निकला है B की है और 99 निकला C की। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ऊपर से मैं लिखता हूँ A/B और अनुपात C कितना निकला है आपका 30/54 और आपका 99। अच्छा, अब देखिए, अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है A और C की वैल्यू पूछ रहा है ना, A और C की वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको C दिख रहा है, तो हम मात्र इन्हीं को लेंगे। तो A/C बराबर कितना 30/99। ठीक है, यानी हम दूसरे को नहीं लेंगे क्योंकि दूसरा वो हमसे पूछ ही नहीं रहा है। अच्छा, आपको काटना आता है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे ना तो कितनी बार में काटेगा 10 बार में। अगर 99 काटेंगे 3 से कितनी बार में काटेगा, तुम बोलो कि ये 33 बार में काटेगा। तो यानी A/C बराबर कितना 10/33। यही हमारा उत्तर है। तो चाहे तो आप फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप सेकंड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा समझ में आया है। ठीक है, चलिए पहले नोट कर लीजिए। अभी पूरी 9 मिनट भी क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है ना? आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, सबसे पहले उसका बेसिक पढ़िए। जब आपको उसका बेसिक आ पाएगा तब आप उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे आप उनको हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं फिर से एक बार। देखिए,
ए अनुपाते बी की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 5:9 है। तो पहले मैंने ए लिख लिया, फिर मैंने बी और लास्ट में सी, यानी मैंने ऊपर ए बी सी लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने वैल्यू निकाला ए अनुपाते बी की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 5:9 है। फिर यहाँ पर देखो गौर से, ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है, 6:11 है, वो भी मैंने सेम बाय सेम लिख लिया। अब इस सी के नीचे एक बॉक्स खाली पड़ा है और एक नीचे एक बॉक्स खाली पड़ा है 5 के नीचे, तो इसके पास में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या की, इसके पास में कौन सी संख्या है, तुम बोलोगे इसके पास में संख्या 9 है, तो इस बॉक्स में हम 9 भरा देंगे, पहली बात। फिर इसके बाद में इसी 6 के बगल में कौन सी संख्या है, तुम बोलो 6 के बगल में कोई संख्या है ही नहीं, तो हम 6 इस बॉक्स में 6 भरा देंगे। जो संख्या पास में होती है वही संख्या भराई जाती है हमेशा। अच्छा, 6×5 कितना होता है, तुम बोलोगे 30 होता है। हम इन दोनों का गुणा करा देते हैं, इस ऊपर और नीचे वाले का मल्टीपल करा देते हैं, तो 6×5 कितना हुआ 30। फिर 9×6 कितना हुआ 54, और 11×9 कितना होता है 99, ठीक है। यानी हम इन तीनों को हमने गुणा करा दिया। तो फिर ए 6×5 30, 9×6 की 54 और 11×9 99। अब मुझको निकालना है ये ए की वैल्यू निकली है, 30 वाली किसकी वैल्यू है, तुम बोलोगे 30 वाली ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। 54 वाली कितनी है, बी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू कितनी है 99। तो मुझको ए और सी का चाहिए ना, ए और सी का, तो तभी मैंने लिखा था 30:9। अब मैंने इसको काटा था 3 से, 3 दाम 30 और 3 3 9, यानी 11 10:33। यही हमारा उत्तर यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको लगे कि हाँ आपको समझ में आया है। ओके, चलिए अब इसी का एक और दिया है दूसरा नंबर, यहाँ पर देखो गौर से, यहाँ पर ये गुड बॉय, ये देखो दिख रहा है ना। इसका दूसरा क्या फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यानी A/B/C। अच्छा, अब जो जैसा दिया है वैसा हम लिख लेंगे, तो थोड़ा हम दूर दूर लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे A अनुपाते B अनुपाते C, है ना। अच्छा, A अनुपाते B की वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे 5:9 है, ठीक है। अच्छा, B अनुपाते C की वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे 6 कितना 11 है, 11 है। अब देखो यहाँ पर एक जगह खाली पड़ गई है ना ऐसे ही, और यहाँ पर भी एक जगह खाली पड़ी है, पड़ी कि नहीं पड़ी, ऐसे ही है ना। तो जो पास में होता है उसी के हमेशा भरा जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, तुम बोलोगे यहाँ पर 6 आएगा। फिर इसके पास में कौन सी संख्या है, इसके पास में ऐसे ही तुम बोलोगे 9 है, तो यहाँ पर इस बॉक्स में तुम 9 को भरा दो। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे ये खींच पाएंगे ना, सेम बाय सेम ऐसे लाइन एक खींच देना है। अब इन दोनों को गुणा करा देना है, इन दोनों का गुणा करा देना है, ऐसे पहले खींच लीजिए लाइन को ऐसे जी। अब देखो 6×5 कितना होता है, तुम बोलोगे 30 होता है, ठीक है। फिर अनुपात लगाना है, फिर कितना 9×6 कितना होता है 54 होता है, फिर लगा दीजिए। अब कितना 9 11 अगर गुणा कराएंगे तो कितना 99 आएगा। अच्छा, अब ये संख्या किसी से कटे क्या, यानी ए की वैल्यू कितनी है, अब लिख सकते हैं A अनुपाते B अनुपाते C, यानी ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 54 और सी की वैल्यू 99। इतना आपको आ रहा है ना, इतना मैंने अभी आप तक को कराया है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि जो 30, 54 और 90 किसी से कट सकता है क्या, तुम बोलोगे हाँ अभी ये शायद 3 से कट जाए। अगर 3 से कटता है 3 से काट दो। देखो 3 से अगर काटोगे 30 को तो कितनी बार में कटेगा, तुम बोलोगे 10 बार में कटेगा, तो 10 यहाँ पर लिख लो। ये कितनी बार में कटेगा, तुम बोलोगे 18 बार में कट जाएगा, ये भी इसको भी लिख लो 10:18 अनुपाते। अभी 99 कितनी बार में कटेगा, तुम बोलोगे कि 33 बार में कटेगा, 33, तो यानी कितना 33, नीचे लिख दो यहाँ पर 33। तो यानी A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 18 है और C की वैल्यू 33 है, यानी A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू है 10:18:33, ठीक है। इतना करिए पहले, हो गया। कि क्या मैं अब आगे बढ़ूँ कि एक बार मैं इसे फिर से बता दूँ, लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना इस बात की है कि ये क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। अगर रिकॉर्डेड मिलेगी तो एक बार समझ लेना है, बल्कि अगर मुझे बताने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कितनी बार बताऊँ उसका हमेशा आंसर इतना ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन चलो मेरा मन अभी मान नहीं रहा है, एक बार इसमें से फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलता
अब आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, जैसा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम बाय सेम आपको वैसा ही करना है। कुछ देखो, हम दूसरे का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू इसका, ठीक है। तो कितना ए अनुपाते बी अनुपाते सी, छोटा लिखो या फिर बड़ा लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ए अनुपाते बी वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 5:9 है, ठीक है। और बी अनुपाते सी की वैल्यू कितनी है, तुम बोलो कि 6:11 है। अब यहाँ पर देखो एक बॉक्स खाली पड़ा है स्थान, और एक स्थान ये खाली पड़ा है, और नीचे एक ऐसे बड़ी से लाइन खींच दीजिए सेम बाय सेम ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब देखो 6 के पास में कौन सी कोई संख्या है नहीं, यहाँ पर मात्र 6 है, तो यहाँ पर हम 6 भरा देंगे। जो पास में होती है संख्या वही इसमें भरेंगे बॉक्स में। यहाँ पर संख्या कौन सी है, तुम बोलोगे 9 है, तो यहाँ पर तुम लोग 9 भरा दो। अच्छा, अब आपको गुणा आता होगा ना, तो 6 5 जा 30 यानी 5 6 के 30 अनुपात, अनुपात का सिंबल हम जरूर लगाएंगे। नछा कितना होता है, तुम बोलोगे 54 होता है, इसको भी सेम बाय सेम छाप लेना है। अनुपात 10 नहीं कितना होता है, 11 नहीं कितना होता है, 99 होता है, लिख लिया। यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू कितनी है, 10 30 54 और 99, ठीक है। यानी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना 30 अनुपाते 54 अनुपाते 99। अच्छा, आप ये संख्या किसी से कटेंगी, तो बोलोगे हाँ कटेगी। अब 30 10 से कट सकता है, 3 से कटेगा ना, तो बोलोगे हाँ 10 बार में कट जाएगा आराम से। 54 3 से कटेगा, तो बोलोगे हाँ 18 बार में कटेगा, 18 3 54। और 99 3 से कटेगा, तो बोलो हाँ 33 बार में कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना 10 अनुपाते 18 अनुपाते 33, यही हमारा उत्तर है। इसको आपको ध्यान से लिख लेना है और समझ लेना है, ठीक है। तो ये आपका रहा आंसर। अब हम बढ़ते हैं जस्ट आगे की ओर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द 2 दिन शुक्रवार और शनिवार, शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार इन 2 दिन हम एक क्विज लाने वाले हैं। वो चाहे 100 रुपीज़ को, चाहे 50 रुपीज़ को, या 100 रुपीज़ को। उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जीके के क्वेश्चन रहेंगे। जो क्वेश्चन सही बता पाएगा उसको हम अपनी तरफ से कुछ पैसे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज़ पावर, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अच्छा, मैं जूम कर रहा हूँ, ये जूम आउट हो रहा है। चलिए, हो गया क्या। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है, सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। देखो, जहाँ पर एक ए हो वहाँ पर तुम रखना 5, और जहाँ पर ये बी हो वहाँ पर तुम रखना 7, बस उत्तर हमारा मिल गया। यहाँ पर कितना है, 3a + 5b अनुपात मतलब बटे होता है ना। मैंने कितनी बार बोला है कि जहाँ पर रेशियो उसका मतलब बटे, कितना 5a - 2b। क्वेश्चन बंद है, तो आप लोग भी चाहें तो क्वेश्चन बंद कर सकते हैं इसको। अच्छा, 3 है, मैंने क्या बोला, जहाँ पर ए है वहाँ पर तुम्हें भरना है 5, यहाँ पर तुम भर दो 5, प्लस लगा दो, 5 लिखा है ना। अब जहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू तुम बोलोगे 7, भर दो, बटे ना, बटे कर दो। अच्छा, अब 5 है ऑलरेडी, यहाँ पर कर दो 5 मल्टीपल। ए की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे ए की वैल्यू 5 है, 5 भर दो, प्लस माइनस है, माइनस प्लस नहीं माइनस है। 2 है, उसको सेम बाई सेम लिख देना है, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। 2 गुणा, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 7 है, 7, बस हमारा उत्तर मिल गया। देखो कैसे, 5 × 3 = 15,
और 7 पाना 35 बटे 5 पचे 25 माइनस और 7 त्रिक 21। सॉल्व करो तो जोड़ दो से 35 और 15, इसमें क्या है 5 5 10 कैरी 1 और 2 3 3 1 4 हो गया तुम्हारा। ठीक है 3 2 5 3 नहीं 5 आने वाला 40 नहीं 50। ठीक है ना। तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 50 और नीचे कितना आएगा। देखो अगर आप 25 में से अगर आप 21 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर घटा देना किसी 4 4 4 4। ठीक है ना 4 4। अब क्या किसी से कटेगा तो देख लेते, अगर कटता तो काट दो नहीं तो छोड़ दो। ठीक है पता है गलती कहाँ से हो गई, ये 7 दूनी 14 होता है, मैंने हमारा किस कर दिया यहाँ पर, इसको आप लोग हटा सकते हैं यहाँ से ही। इसका मैं थोड़ा से चेंज बड़ा कर देता हूँ, क्या इसको मिटा देता हूँ यहाँ से रॉन्ग हो गया है यहाँ से, बस बाकी पूरा क्लियर है। ऐसे इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ बस। ठीक है देखो माइनस लगा दो, माइनस कितना और 2 और 7 कितना होता है 14, तो यहाँ पर कर देना 14 14। ठीक है कितना घटा दी, कितना अभी हमने जोड़ा था ना, कितना निकला था 50। अब वो 25 में से अगर आप 14 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 11 मिलने वाला है, यानी यही हमारा उत्तर हो जाए कितना 50 बटे 11, यही हमारा उत्तर है बस आंसर। सबसे बड़ी बात है ना, मैंने उसको 21 समझा था लेकिन दरअसल वो 14 था। काउंट करो मतलब नोट करिए। हो गया। चलिए बढ़ते हैं, जस्ट इसी की आगे की श्रृंखला हम बढ़ाते हैं। ठीक है चलो बढ़ते हैं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है इससे पहले देखते हैं पहले हल कैसे करेंगे। तो a अनुपाती b की वैल्यू कितनी दी है, देखो 3 से कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा कितना 3 इकाने 3 और 3 त्रिका 9 ऐसे। तो कितना देखो अब हम ऐसे तिरे गुणा कराते हैं, ऐसे ऊपर का ऊपर से और नीचे का ऐसे नीचे से। ठीक है तो कितना 2 करने 2 और 3 करने 3, यानी a अनुपाते b की वैल्यू कितनी है 2 अनुपाते 3 है। बंद करा दो। फिर है अब b अनुपाते c की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो 14 का 7 करने 7 7 2 14, कटा नहीं है भाई, कटना भी चाहिए ना, दिखना चाहिए तुम्हें कि हाँ कटा कि नहीं कटा 2 बार में। तो कितना फिर 3 गुणा कराओ, ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से, कितना 2 2 कितना होता है 4 और 5 करने 5, यानी जो वैल्यू हमने b अनुपाते c की वैल्यू निकालनी है ना कितनी है 4 अनुपाते 5 है। ठीक है 4 अनुपाते 5 है, इधर निकल गई। अब जो हम अगला कराने वाले हैं, देखो अब यहाँ देखो 5 इकन्ने 5 और 5 दूना 10, फिर ऊपर गुणा करा दो, ये 2 है नीचे वाला, नीचे वाला 2 है, फिर 3 गुणा कराओ तो 7 इकन्ने 7 और 3 दूना 6। अब सबसे बड़ी बात जो वैल्यू निकली है ना, ये d अनुपाते c की वैल्यू निकली है, ये d अनुपाते c की वैल्यू निकली है 7 अनुपाते 6। लेकिन जब हम इनको चेंज करेंगे यानी c अनुपाते d तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 अनुपाते 7। हो गया इतना, बस हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है अब हम हल करते हैं। तो पहले रख लो कितना a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d। ठीक है a अनुपाते b की वैल्यू कितनी है, तुम बोलो कि 2 अनुपाते 3 है। फिर है हो गया बी सी की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 4 अनुपाते 5 है। और सी अनुपाते डी की वैल्यू कितनी है 6 अनुपाते 7 है। अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स खाली, यहाँ पर एक बॉक्स खाली और यहाँ पर एक बॉक्स खाली।
ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स खाली पड़ा है और एक यहाँ पर एक बॉक्स खाली है और यहाँ पर एक बॉक्स खाली है। तो इन बॉक्स में हम कुछ भरा देंगे, ठीक है। भराते कैसे पहले हम वो देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है ना, यहाँ पर 3 जो 5 में होता है वही संख्या भराती है, यानी 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, हो गया। अच्छा यहाँ पर कोई संख्या है, तुम बोलोगे 5 है, 5 भरा दो इसे 5। अच्छा ये 4 के बगल में कोई संख्या है, 4 है ना ये बॉक्स के पास में, तो यहाँ पर भरा देना तुम्हें 4, ठीक है। अब 6 के पास में कौन सा है, तुम बोलोगे यहाँ पर 6 भरा देंगे। अब अगर 6 पास में है तो इसको भी तुम 6 भरा दोगे, ठीक है। अब हमें गुणा कराना आना चाहिए, गुणा कराना नहीं आता तो बेकार है, ठीक है। तो गुणा करा के देख लेते हैं। देखो कितना 4 दूना 8, 8 छंग कितना 48 होता है। यानी पहले इसका गुणा इससे गुणा इससे, अगर इन सभी का गुणा करा दो तो कितना मिलेगा 48। देख लेना गुणा करा कर अनुपात में निकलेगा, ठीक है। फिर देखो 4 तियाँ 12 और 12 छंग 72, निकलेगा कितना आपका 72, ठीक है। अब 6 पंचे 30, 30 तियाँ 90, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कितना 5 तियाँ 15 और 15 पचे 75, सॉरी 5 तियाँ 15, 15 सत्ते 105, 105 सबसे लास्ट का जाएगा आपका 105। यानी पहले इसका गुणा मैंने इससे कराया, फिर मैंने इसका गुणा इससे करा दिया। तो 48, 72 और 90 और 105, इन सभी में किसी का जाएगा भाग। तुम बोलोगे 16 से सभी कट जाएंगे। 16 जब आप सभी को काटेंगे तो यहाँ पर कितना वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर वैल्यू निकलेगी 16 अनुपाते 24 अनुपाते 30 अनुपाते कितना 25। देख लेना, आपको काट देना है, ठीक है ना। आपको 4 से सभी काट देना, 4 से काटेंगे तो 16 बार में पूरा कट जाएगा। चाहे 16 से काट दोगे तो भी कट जाएगा, 4 से काट दोगे तो भी कट जाएगा, ठीक है। फर्क है कि हमारा उत्तर कैसे मैच कर रहा है। तो इसको ये सभी संख्याएं हमारी 4 से कटेंगी, ठीक है। तो आराम से कट जाएंगे, काट दो, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो पहले आपको उसके वैल्यू निकालनी है, ए बटे बी की वैल्यू, यानी ए अनुपात बी की वैल्यू या फिर ए रेशियो बी की वैल्यू, फिर बी रेशियो सी की वैल्यू निकालना है, फिर डी रेशियो सी की वैल्यू निकालना है। जब डी रेशियो सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे ऑलरेडी कहीं ना कहीं से, यहाँ पर से देखो यहाँ पर, तो बाद में हम इससे क्या करेंगे, हम इसको बदल देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए सी अनुपात डी की वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये हमें सी अनुपात डी की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो इसका क्या होगा 6 अनुपात 7। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, तो 2। अब वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। कह रहा है कि यदि ए कमा बी से 40% अधिक हो तथा बी कमा सी से 20% कम हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते हमें सी की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से अब सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। कैसे, पहले हम रख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कह रहा है सी से 20% कम है, तो सी हम मान लेंगे 100% है। सी मान लीजिए हमने मान लिया 100% है, तो सी से अगर 20% कम होगा तो कितना होगा, तुम बोलोगे 80 होगा। अगर सी से 20% कम होगा तो कितना 80 तो होगा। फिर अब कह रहा है कि बी से 40% अधिक ए है, ठीक है। तो बी कितना है 80 है, ए कितना 40% अधिक है, यानी कितना 140 बटे कितना 100, यानी 100 में से जब मैं 40 जोड़ दूंगा तब मुझे मिलेगा 140, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। अगर आपको काटना तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी एक ये जीरो कट गया और एक जीरो ये कट गया। अब 14 टिक कितना होता है, तुम बोलोगे 112 होता है। 14 अट्ठे 112, यहाँ पर लिख दो 112, ठीक है। तो ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब हमको इसे मात्र काट देना था, काटना आता है, काट दो। शायद इसे तुम 2 से काट दो, तो 2 पंचे 10 और 2 छाके 12, यानी 56 आ गया। फिर अगर 80 काटोगे 2 से तो कितने बार में कटेगा, तुम बोलोगे 40 बार में कटेगा। आप 100 को 2 से काटोगे तो 50 बार में कटेगा। आप संख्या किसी कटेंगे
तुम बोलोगे यहाँ काटेंगे। अब कितना संख्या निकली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शायद, 56 अनुपाते 40 अनुपाते 50। ये किसी से कटेंगी? तुम बोलोगे हाँ 2 से कट जाएगी। देखो 2 दूना 4 और 2 अट्ठी 16, कट गया। 2 से कटेगा तो ये 20 बार में कटेगा 40। अब 2 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया कितना, 28 अनुपाते 20 अनुपाते 25। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का यही एक सोल्यूशन है। ठीक है, पहले हम सी से इस्तेमाल करते हैं, सी से स्टार्ट करेंगे। कैसे? कह रहा है सी से 20% कम है, यानी कहीं ना कहीं रेशियो हमेशा 100 पर हमेशा होता है। ठीक है, अब सी 100% है तो कह रहा है बी 20% कम, यानी कि बी 80 होगा। फिर कह रहा है बी से 40% अधिक ए है, तो 80 का हम 40% निकाल देंगे तो हमारा निकलेगा कितना, 14 अट्ठे 112। तो एक के नीचे हम 112 रख देंगे। सेम वैसे संख्या 112, 80 और 100 को हम काट देंगे। तो जब मैं काटूंगा इसको 2 से तो 56 बार में कटेगा, यानी 2 पंचे 10 और 2 छाके 12। फिर 40 कटेगा 2 बार से तो 80 बार में कट जाएगा, और 100 कटेगा 2 बार से तो कितना, 50 बार में कटेगा। अब 56, 40 और 50। अब ये संख्या फिर भी कटेगी 2 से, तो जब 56 को मैं 2 से काटूंगा तो 28 दूना 56 होता है। अगर 40 काटूंगा 2 से तो 20 बार में कटेगा, और 50 25 बार में कटेगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर मुझको ए की वैल्यू निकालना है तो 675, ए कितना है 5 है, टोटल कितना है 9 है, ए की निकाल देंगे। फिर बी की, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 675 और कितना 4 और कितना 9 काटेंगे। तो अब हम 9 से काट देंगे, तो काटो 3 से काटो, देखो 3 तरीका 9, फिर 3 से काटो, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 पची 15। फिर 3 से कटेगा क्या, 3 करने 3, 3 सत्ते 21 और 3 पची 15, यानी कितना 75। यानी 75 गुणे 5 करा देना। जब कितना, देखो 5 पची 25 और 2, अब 5 सत्ते 35 2 37। यानी एक जो वैल्यू निकली है कितना, 375 निकला है। ठीक है, उसी तरह ये भी कटेगा। जब हम 9 से पूरा काट देंगे तो पूरा काट जाएगा कितनी बार में, ये पूरा काट जाएगा 75 बार में। तो अब 75 गुणे 4 करा देंगे तो हमारी बी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, कितने, देखो 5 चौके 20 2 और 7 चौके 28 2 30, 300। यानी ए की वैल्यू हम ए का मान निकला कितना है 375, और वहीं पर जो बी की वैल्यू निकला कितना है 300। इन दोनों को जोड़ देना, ये अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा निकलेगा 675, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। पता नहीं मेथड में क्या था, मेथड में बिल्कुल सही था पर कट नहीं रहा था, पर अब कटेगा। इसको आप लोग डाल लीजिए फर्स्ट मेथड। इसका हम आपको सेकंड बताने वाले हैं, जस्ट अभी नीचे। ठीक है, नीचे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है ना यहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसको हमको ए की वैल्यू निकालना है तो टोटल अमाउंट कितना है 675 है। अगर ए का वैल्यू निकालना है तो उसके गुणे में 1 रखूँगा। अब 9 कहाँ से आया, 5 4 कितना होता है 9। मैं इन दोनों रेशो को नीचे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 4 9, जब 9 से मैं काटूँगा 675 को तो 675 को तो ये 75 बार में काट जाएगा। अब 75 गुणे 5 करा दूंगा तो ए की वैल्यू अमाउंट आएगा 375, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर मुझे बी का वैल्यू निकालना है तो 675 गुणे 4 कहाँ है, क्योंकि ये बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ये बी कितना, बी 4 है। ठीक है ना, तो इसको मैंने 675 गुणे 4 और टोटल कितना वैल्यू है 9 है। तो मैंने 9 में से मैंने 4 को ले लिया ऊपर और 9 को मैंने ले लिया नीचे, ताकि टोटल अमाउंट है। तो 9 से काटेंगे तो 75 बार में ये भी कट जाएगा, तो 75 गुणे 4 करा दूंगा तो मिल जाएगा 300। ठीक है, अभी हुआ नहीं, इसका सेकंड पहले मेथड देख लो पहले। अब हम रख लेंगे, पहले ए रख लो फिर बी रख लो। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी 5 है और इसकी वैल्यू 4 है। इन दोनों का अगर मैं अमाउंट टोटल की बात करूँ कितना ऐड करने पर 9 है। यानी अगर मैं दोनों रेशियो को जोड़ दूंगा तो कितना निकलेगा 9। तो 9
किसके बराबर है, तो 9 675 के बराबर है। मैं इसको नीचे करता हूँ ताकि मुझे समझाने में थोड़ा सा आसानी हो। तो 9 किसके बराबर है, तुम बोलोगे 9 675 के बराबर है। जब आप इसको 9 से काटेंगे तो कितनी बार में काटेगा, तो ये 75 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा काट के चेक कर लेना। तो इसी 5 से गुणा करा देंगे हम किसका, 75 का, मल्टीपल में 75 का। जब 75 गुणे 5 करा दूंगा तो कितना मिलेगा, 375, करा के देख लेना, ऊपर मैंने बताया है। अब इसी 4 से हम गुणा करा देंगे किसका, 75 का, ऐसे 75 का, तो कितना निकलेगा 300। बस यही हमारा उत्तर, यानी ए की वैल्यू, ए का मान कितना 375 और बी की वैल्यू कितना 300, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा सा था पर अच्छा सवाल था। ठीक है, कह रहा है कि ए का 5वां भाग, तो ए का 5वां भाग कर देना है। ठीक है, फिर कह रहा है बी का 8वां भाग, बी का 8वां भाग कितना है, 3:4 है, यानी 3:4 है। अब हम जब अभी हम ए अनुपात बी की वैल्यू निकालेंगे ना, तो उस तरह में भी कर नहीं पाएंगे। अभी देखो पहले हल कर, मैं करना बताता हूँ। तो ऊपर नीचे वाले को गुणा में रखते हैं, ऊपर नीचे वाले को गुणा में रख देते हैं, कितना, ए गुणे 8 और बी गुणे 5 बराबर कितना, 3:4 है। तो ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। अब जब ये फ्रैक्शन उधर जाएगी भी ना तो पलट जाएगी, यानी ये 5:8। तो ए अनुपात बी बराबर कितना, 5 15 और 8 चौके 32, इतना निकल गया है हमारा। ठीक है, अच्छा तो अभी हम लोगों ने ए अनुपात जो बी के बल निकाला है हम लोगों ने, तो 15 हमने 32 निकाला है। ठीक है, अब इन्हीं नंबर्स को हम जोड़ देंगे, कितना, 32 को जोड़ देंगे और 15 का जोड़ देंगे। जब हम 32 और 15 जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 47 किसके बराबर है, 47 846 के बराबर में। जब आप इसको काटेंगे कितना, तो ये कटेगा पूरा कितना, 18 बार में। मैंने काट के चेक किया है, तो मैं काट के चेक कर लेना, 18 बार में पूरा कट जाएगा। तो इसी 15 से गुणा करा देंगे किसका, 18 का, और इसी 32 से गुणा करा देंगे किसका, 18 का। ठीक है, जब इसी 15 से अगर 18 का मैं गुणा आप लोग कराएंगे तो कितना यहाँ पर निकलेगा, 270। ठीक है, एक ही वैल्यू निकलेगी। और वहीं पर जब आप 32 गुणे 18 करवाएंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 576, यानी ए की वैल्यू 270 और बी की वैल्यू 576, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, करा करके देख लीजिए, मैंने बहुत सारा टाइम मारा है, मैंने कई बार टाइम मारा है इसके लिए। ठीक है, तो ये रही आज की आपकी पूरी की पूरी क्लास। ठीक है, अब ये क्लास को मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका आपको PDF सेम बाय सेम मिल जाएगा, बल्कि जो आपको मैंने रेड में समझाया है आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, मात्र आपको इतना मिलेगा बस। ठीक है, और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है जितेंद्र सिंह गेरा M। ठीक है, ऐसे जितेंद्र मेरा नाम है, जितेंद्र सिंह गेरा M सर्च कर लीजिए, ये आपको यहीं पर पूरी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है।